बहुत पुरानी बात है। सुल्तानपुर नामक राज्य में विजय सिंह नामक एक राजा था। उसके समर और अमर नामक दो क्रूर पुत्र और एक दिव्या नामक सुंदर पर नकचढ़ी बेटी थी। रानी पद्मावती काफ़ी शौकीन थी। राजा भी बहुत विलासी और आलसी था। भोग विलास में पूरा जीवन व्यतीत करता रहा। उसके राज्य में जनता बहुत परेशान थी। राजा सारा दिन महलों में ऐशो आराम में अपने परिवार के साथ पड़ा रहता, इसलिए उसे प्रजा की तकलीफ़ का कोई अंदाज़ा नहीं था। जनता बड़ी लाचार थी। कुछ आगेवान मंत्री के पास गए और अपनी आप बीती कहा, मंत्री जी, 2 साल से देश में अकाल पड़ा है। खाने को रोटी तक नसीब नहीं होती। राजा को कहो कुछ करे, वरना हम भूख प्यास से मर जाएंगे। मंत्री ने जनता की मांग को आवाज़ देने का तय किया, क्योंकि वह मंत्री प्रजा की तकलीफ़ समझ सकता था। पर वह बेचारा भी क्या करता। वह राजा के पास गया। राजा उस समय अपनी रानी के साथ ताश खेल रहा था। उसकी तीनों संतति खेल का आनंद ले रही थी। मंत्री ने कहा, महाराज, देश में अकाल पड़ा है। प्रजा के पास खाने को रोटी भी नहीं है, कुछ करें। यह बात सुन रानी हंस पड़ी और बोली, ऐसी छोटी छोटी बातें लेकर हमारे राजा को परेशान मत करो। उन पे वैसे भी काम का बोझ रहता है। जनता के पास रोटी नहीं है तो उन्हें कहो वो ब्रेड खाएं। मंत्री ने बौखला कर कहा, पर महारानी, वे गरीब रोज़ ब्रेड कहाँ से लाएंगे। महारानी पद्मावती ने कहा, बेकरी से, हर चौराहे पर वो होती है। कल तो वो मेरी सेविका चंपावती भी मेरे लिए लेकर आई थी, तो प्रजा को क्या तकलीफ़ है। मंत्री ने कहा, पर महारानी पद्मावती, बस मंत्री, बात पूरी हुई, आप जा सकते हैं। बेचारा मंत्री क्या करता। बाहर खड़ी जनता को रानी ने दिया जवाब सुना नहीं सकता था। उसने बाहर आकर प्रजा को कहा कि हमारे राजा जल्दी कुछ करेंगे। जमा हुए नागरिक बेहद खुश हुए। महाराज की जय का नारा लगाते हुए वहाँ से बिखर गए। काफ़ी दिनों के पश्चात भी कुछ नतीजा नहीं मिलने पर बौखलाई प्रजा फिर से मंत्री से मिली और कहा, मंत्री जी, अब तो हद हो गई। अब तो पीने को पानी भी नहीं मिलता। कई दिनों से हमने स्नान तक नहीं किया। तालाब और कुएं सूखे हैं। हम भूख और प्यास से मर रहे हैं। उनकी वेदना देख मंत्री फिर राजा से मिला और बोला, महाराज, जनता ने 4 दिनों से कुछ खाया नहीं है। इस पर वहाँ मौजूद राजा की बेटी दिव्या बोली, तो मंत्री जी उन्हें कहें कि कुछ खा लें। ऐसे भूखे रहना ठीक नहीं। मंत्री ने कहा, पर कैसे खाएं, नदी कुएं सूखे हैं, देश में अकाल पड़ा है, पीने तक को पानी नहीं। इस पर समर बोला, ऐसे कैसे हो सकता है। हमारे महल में देखो, पानी की कोई कमी नहीं। वैसे उन्हें भी तो इंतज़ाम कर रखना चाहिए। मंत्री ने कहा, ये काम राजा का है। इस पर राजा चिढ़कर बोला, तो तुम क्या चाहते हो, हम उन भूखे नंगों के घर घर जाकर पानी भरें। मंत्री, नहीं महाराज, मेरे कहने का मतलब है कि। रानी ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब हम अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हारी नज़र राजा के इस कुर्सी पर है, और वैसे भी उन लोगों को कुछ देकर उनकी आदत बिगाड़ने की क्या ज़रूरत है। आज पानी मांगेंगे, कल को खाना। घर सब हम देंगे तो वे क्या करेंगे। मंत्री ने राजा को सलाम कर वहाँ से निकल गया। बाहर आकर उसने प्रजा को कहा, कल मेरे घर आना, सबको कुछ न कुछ मिलेगा। लोग खुश हुए। महाराज की जय बोल वहाँ से निकल गए। मंत्री बड़े दयालु थे, प्रजा के दुख को समझते थे। उसने घर आकर अपनी पत्नी से बात की, प्रजा का दुख कहा। उसकी पत्नी भी दयालु थी। उसने अपने सारे जेवर उतार कर मंत्री को दिए। मंत्री ने उसके जेवर और घर का सभी कीमती सामान दूसरे देश जाकर बेच दिया और उनसे अनाज खरीदा। बेचे गए गहनों से खरीदा अनाज ज़्यादा नहीं था, पर 1 हफ्ते तक सभी के लिए पर्याप्त था। मंत्री ने खुशी खुशी घर की ओर कदम बढ़ाए। दूसरे दिन मंत्री के घर के सामने काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। मंत्री ने थैली भर भर कर सबको अनाज देना शुरू किया। जनता को अनाज मिला, पर वो उम्मीद से कम था। वहाँ खड़ी भीड़ ने खुसर फुसर करना शुरू किया। राजा ने ज़्यादा अनाज दिया होगा, पर यह मंत्री हमें थोड़ा देकर मूर्ख बना रहा है। बाकी का अनाज ये खुद हड़प कर लेगा। गुस्से हुई आवाम ने मंत्री से कहा, ए मंत्री, हमें हमारा पूरा अनाज दो। ये क्या बचा कुचा दे रहे हो। मंत्री ने कहा, सच मानो, मैंने आपकी तकलीफ़ दूर करने ये तत्कालीन व्यवस्था की है। जल्दी आप सबकी तकलीफ़ भी दूर होगी। मैं दूसरे देशों की नदियों को अपने देश की नदियों से जोड़ने वाला हूँ। पर जनता को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने क्रोधित होकर मंत्री को तब तक मारा जब तक उसके प्राण शरीर को छोड़ नहीं गए।